हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय एलएसटी। विजयनगर के राज दरबार में एक नाम ऐसा था जिसकी चतुराई की चर्चा हर तरफ होती थी। वह नाम था राज सलाहकार वेंकट। उनकी तेज बुद्धि और मजेदार जवाब सुनकर राजा वीरेंद्र देव हमेशा खुश रहते थे। दरबार में जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, वेंकट उसे ऐसी समझदारी से हल कर देते कि सब दंग रह जाते। इसी वजह से राजा समय समय पर उन्हें कीमती उपहार भी देते रहते थे। सालों तक राजा के दिए उपहार और इनाम वेंकट संभाल कर रखते रहे। धीरे धीरे उनके पास अच्छी खासी संपत्ति जमा हो गई। उन्होंने कभी उस धन का दिखावा नहीं किया, लेकिन समझदारी से बचत जरूर करते रहे। वेंकट का मानना था कि जो चीज मेहनत और सम्मान से मिले उसे संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर भेंट को संभाल कर अपनी संपत्ति बना ली। एक दिन वेंकट जब राज दरबार पहुंचे तो सभी की नजर उन पर टिक गई। उस दिन उन्होंने बेहद सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनके आभूषण भी काफी कीमती लग रहे थे। दरबार के कई लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि जो व्यक्ति पहले बहुत साधारण कपड़ों में आता था, वह आज इतना सजा धजा क्यों दिख रहा है। राजा वीरेंद्र देव ने भी वेंकट को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वेंकट, आजकल आपकी वेशभूषा में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले आप बहुत सादगी से रहते थे, लेकिन अब आपका रहन सहन बिल्कुल अलग लग रहा है। यह बदलाव अचानक कैसे आ गया? राजा का सवाल सुनकर दरबार में हल्की सी खामोशी छा गई। सबको वेंकट के जवाब का इंतजार था। वेंकट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य की स्थिति भी बदलती है और उसके साथ उसका रहन सहन भी बदल जाता है। आपने जो भेंट और इनाम मुझे बरसों से दिए हैं, मैंने उन्हें संभाल कर रखा। उन्हीं की वजह से मेरे पास थोड़ी संपत्ति जमा हो गई है। उसी धन का उपयोग करके मैं अब बेहतर कपड़े पहन पाता हूँ और आराम से जीवन जी रहा हूँ। राजा ने वेंकट की बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर होकर बोले, अगर आपके पास अब अच्छा खासा धन है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समय में मनुष्य को दान भी करना चाहिए। समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी उतना ही जरूरी होता है। राजा की यह बात सुनते ही दरबार के कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। वेंकट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, धन तो मेरे पास है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं खुलकर दान कर सकूं। अभी तो वह सब मेरे काम चलाने भर का है। उनका यह जवाब सुनकर राजा थोड़े नाराज हो गए। उन्हें लगा कि राज्य का मुख्य सलाहकार होकर वेंकट को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। राजा ने थोड़े कड़े स्वर में कहा, वेंकट, यह बात आपको शोभा नहीं देती। जब किसी के पास संपत्ति हो तो उसे दूसरों की भलाई के लिए भी आगे आना चाहिए। आपकी जैसी समझदार व्यक्ति से तो लोग प्रेरणा लेते हैं। राजा की बात सुनकर वेंकट ने तुरंत सिर झुका लिया और विनम्रता से बोले, महाराज, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य दान करूंगा। वेंकट ने आगे कहा, कृपया आप ही बताइए मुझे किस प्रकार का दान करना चाहिए ताकि लोगों को भी लाभ मिले। राजा ने कुछ क्षण सोचा और बोले, यदि आप सच में दान करना चाहते हैं तो एक सुंदर और भव्य भवन बनवाइए, फिर उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दीजिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और किसी जरूरतमंद को सहारा भी मिल जाएगा। वेंकट ने राजा की सलाह स्वीकार कर ली। अगले ही दिन से उन्होंने एक बड़े और शानदार भवन के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। शहर के कारीगर दिन रात मेहनत करने लगे। कुछ ही महीनों में वह भवन तैयार हो गया। भवन इतना सुंदर बना कि उसे देखकर हर व्यक्ति की नजर वहीं ठहर जाती। अब सवाल यह था कि उस भवन को दान में किसे दिया जाए। वेंकट जानते थे कि इतना बड़ा उपहार किसी भी व्यक्ति को यूं ही नहीं दिया जा सकता। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सच में उसका हकदार हो। कई दिन तक वह इसी बात पर विचार करते रहे और आखिरकार उन्होंने एक अनोखा तरीका सोच लिया। वेंकट ने उस भवन के सामने एक बड़ी सी तख्ती लगवा दी। उस तख्ती पर साफ शब्दों में लिखा गया कि यह भवन उस व्यक्ति को दान में दिया जाएगा जो अपने पास मौजूद चीजों से पूरी तरह संतुष्ट हो। जो व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें प्रसन्न है, वही इस भवन का असली पात्र होगा। दिन गुजरने लगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस भवन को मांगने नहीं आया। लोग तख्ती पढ़ते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। कुछ लोगों को यह शर्त समझ नहीं आती थी और कुछ लोग खुद को पूरी तरह संतुष्ट मानने की हिम्मत नहीं करते थे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने भी उस सुंदर भवन को देखा, फिर उसकी नजर तख्ती पर लिखी बात पर पड़ी। उसने पूरी बात ध्यान से पढ़ी। कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, इस नगर के लोग कितने अजीब हैं। इतना बड़ा भवन दान में मिल सकता है, फिर भी कोई मांगने नहीं आ रहा। यदि शर्त यही है कि जो अपने जीवन से संतुष्ट हो वही इसे ले सकता है, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं। आखिर मैं तो अपनी स्थिति से संतुष्ट ही हूं। यह सोचकर वह सीधे वेंकट के पास पहुंच गया। उसने विनम्रता से कहा, महोदय, मैंने आपके भवन के सामने लगी तख्ती पढ़ी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उस भवन को दान में लेना चाहता हूँ। वेंकट ने शांत नजरों से, यानी कि एक गंभीर स्वभाव से उसे देखा और धीरे से पूछा, क्या आपने तख्ती पर लिखी हर बात ध्यान से पढ़ी है? गरीब व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है। वेंकट ने फिर पूछा, क्या आप सच में अपने पास जो कुछ है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? उस व्यक्ति ने बिना सोचे कहा, जी हाँ, मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वेंकट हल्का सा मुस्कुराए और बोले, यदि आप सच में संतुष्ट हैं तो फिर इस भवन की आपको क्या जरूरत है? जिस व्यक्ति को किसी और चीज की चाह हो वह संतुष्ट कैसे हो सकता है? यदि आपको यह भवन चाहिए तो इसका मतलब है कि आप अभी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में आप इस स्थान के योग्य नहीं हो सकते। वेंकट की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। फिर उसे अपनी ही बात पर शर्म आने लगी। वह बिना कुछ कहे वहां से धीरे धीरे चला गया। उसके बाद भी कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस भवन को मांगने नहीं आया। कुछ समय बाद जब राजा वीरेंद्र देव को यह बात पता चली कि भवन अभी तक दान नहीं हुआ है, तो उन्होंने वेंकट को बुलाया और कारण पूछा। वेंकट ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। राजा यह सुनकर जोर से हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि वेंकट ने अपनी बुद्धि से ऐसी शर्त रख दी कि कोई भी उस भवन का दावा नहीं कर सकेगा।
फिर राजा ने मुस्कुराकर पूछा, अब उस भवन का क्या करेंगे? वेंकट ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, किसी शुभ दिन मैं स्वयं उसमें गृह प्रवेश कर लूंगा।